क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। चार ऑप्शन है, कोई एक राइट है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फर्स्ट है, टू राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ इक्वल कर्व्ड सरफेस एरियाज हैव स्लांट हाइट्स इन द रेशियो ऑफ 3:5। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज। समान पृष्ठ क्षेत्रफल वाले दो लंबवृत्तीय शंकुओं की तिरछी ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई 3:5 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। मतलब एल पता है, तिर्यक ऊंचाई एल दिया है, ठीक है ना। इसका अनुपात तो हम मानेंगे कि L1 एंड L2 दो हैं, 3 है तो इसको मान लेंगे 3x, 5 है तो 5x, ठीक है। रेशियो को हमेशा A to Z में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से पहले। आंसर फर्स्ट, हिंदी में माना, इंग्लिश में लेट। L1 यानी तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट 3x L2 5, क्योंकि 3:5 दिया है तो 3x 5x मान लेंगे, ठीक है। दोनों शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल है यानी बराबर है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम लिखेंगे पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा दूसरे के। इंग्लिश में CSA ऑफ फर्स्ट कोन इक्वल टू CSA ऑफ सेकंड कोन के। फॉर्मूला अप्लाई करो, पाई आर एल होता है, लेकिन दो हैं तो पाई R1 L1 करेंगे, इधर पाई R2 L2 करेंगे, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, R1 इंटू L1 आपका 3x रख दो, इधर भी R2 बचा इंटू L2 5x रख दो, ठीक है। ध्यान से देखो, R1 इधर लिख दिया गया, R2 इधर आएगा बटे में हो जाएगा, इधर बचेगा 5x लिखा गया, 3x उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x से x कट जाएगा, R1 आपको 5 मिला, R2 3 मिला, ठीक है। तो मतलब R1 रेशियो R2 मिलेगा 5:3, जो कि C ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। फर्स्ट में C ऑप्शन राइट है। आगे देखो, तो फर्स्ट में C ऑप्शन राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखो, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल R दिया है, कितना? 14 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखो, आंसर सेकंड गिवन इंग्लिश में हिंदी में दिया है। R यानी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला था 4πr²। वैल्यू रखो 4 पे 4, पाई के मान 22/7, R पर 14 डबल टाइम 14 × 14 कट करो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, बचा क्या? 4, 22, 2, 14। आपस में इनका मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है? आंसर है, जो कि C ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसमें भी क्लियर है। R पर वैल्यू रखना, फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो आएगा सॉल्व करने पर वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो सेकंड में भी आपका C ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन थर्ड, ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। एक जोकर की टोपी एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार की है, जिसका आधार त्रिज्या यानी आधार की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको R पता है 7 और H पता है कितना? 24। हमको निकालना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना आएगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, आंसर थर्ड गिवन इंग्लिश में हिंदी में दिया है। R पता है, H पता है, ठीक है। L निकालेंगे, क्योंकि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई R का पता है, L का पता नहीं है, तो पहले हम L निकालेंगे। L का फॉर्मूला अप्लाई करो, रूट में R² + H², R पर 7 के स्क्वायर, H पर 24 के स्क्वायर करो। 7 के स्क्वायर 49 आएगा, 24 का 576 आएगा, ठीक है। प्लस करो दोनों को 625 और इसमें से 25 निकलेगा, जो कि वर्गमूल है 25 का, ठीक है। तो L आपको पता चल गया, कितना आ गया? 25, समझ गए। अब इसके बाद में हम सबसे पहले एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक टोपी ऐसे है तो अगर हम एक का निकाल लें, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, एक शंकुआकार टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश में CSA ऑफ वन कोन पाई आर एल। फॉर्मूला अप्लाई करो, पाई पर पाई, R पर R 7 है, L निकाल चुके हो 25, 7 से 7 कट हो जाएगा, 22, 25 का मल्टीप्लाई करो, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब एक का हमने निकाल लिया, अब कह रहा है ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए
सेट का क्षेत्रफल तो लिखोगे 10 टोपी बनाने के लिए क्षेत्रफल हिंदी में, इंग्लिश में एरिया टू मेक 10 कैप्स। 550 को 10 से क्या करोगे मल्टीप्लाई 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। पहले एक का निकाल लो, एक के लिए एल का पता होना चाहिए, एल पता नहीं है, पहले एल निकालेंगे। उसके बाद में एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग मिलान कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखो। फर्स्ट अर्धगोला है यानी हेमिस्फेयर, ठीक है, इससे मैचिंग होगी। सेकंड शंकु बन रहा है, क्या बन रहा है शंकु, तो इसकी मैचिंग आप कौन से करोगे। ये क्या है गोला बन रहा है, ठीक है ना, तो इसकी मैचिंग आप किससे करोगे फर्स्ट से, गोला यानी स्फेयर से। ठीक है, आंसर 4 कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन 5, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फेयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm. हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। दवा का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास वाले गोले के आकार का है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवा mm क्यूब में की आवश्यकता है। तो हमको कुल मिला के आयतन निकालना है, जो आएगा आंसर वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, आर यहाँ पर आपको आर नहीं पता है, डी पता है व्यास, ठीक है, डी आपको पता है 3.5 mm। सॉल्यूशन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, आंसर 5 दिया है यानी कि गिवन, व्यास यानी कि डी 3.5, तो आर निकालेंगे त्रिज्या d/2, d/2 यानी कि व्यास बटे में 2 फॉर्मूला होता है, डी का मतलब व्यास है। ठीक है, तो 3.5/2 भाग करोगे आ जाएगा 1.75 mm। आर पता चल गया, डी से हमने निकाल लिया आर सबसे पहले। ठीक है, अब गोलाकार कैप्सूल का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल, तो गोले का ही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पर सेम, पाई का मान 22/7 आर क्यूब, आर आपका आ गया 1.75, इसका क्यूब 3 टाइम, आगे हम 3 टाइम इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, कट करोगे इसको 7 × 1 = 7, ये आएगा 0.7 × 14 7 × 5 35, 0.25 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऊपर 422 0.25 1.75 1.75 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 67.375, नीचे 3 बचा है, ऐसे नीचे लगा दो। ठीक है, अब डिवाइड कर लेना 3 से, जब डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 22.46, ये 4 यहाँ पर देखो 22.45 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो हम 46 लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे लिख दोगे आप इंग्लिश में, Therefore the volume of medicine needed to fill the spherical capsule is 22.46 mm क्यूब। हिंदी में अतः गोलाकार कैप्सूल को भरने के लिए 22.46 mm3 दवा की आवश्यकता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन 1 है, इफ़ द रेडियस ऑफ द कोन इज डबल्ड एंड द हाइट of the cone is reduced to 1/4, then what will be the change in the volume of cone। हिंदी में, यदि एक शंकु की त्रिज्या को 2 गुना तथा उसकी ऊंचाई को घटाकर 1/4 कर दिया जाए तो उस शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। पहली कंडीशन में त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। दूसरी कंडीशन में त्रिज्या 2 गुनी होगी, 2r हो जाएगा, ऊंचाई घटाकर 1/4 h/4 हो जाएगा। अब दोनों तरीके से आयतन निकाल लो, जो आंसर होगा उस हिसाब से हम ऑप्शन चूज कर लेंगे। ठीक है, आंसर देखो, आंसर 1 दिया है यानी कि गिवन, पहली स्थिति में यानी कि इन फर्स्ट कंडीशन त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग लिखना। तो आयतन निकालो यानी कि वॉल्यूम 1/3 पाई r² सेम ही रहेगा क्योंकि RH सेम है। ठीक है, इन सेकंड कंडीशन दूसरी स्थिति में त्रिज्या डबल हुई तो 2r, ऊंचाई
1/4 तो h/4 हो जाएगा। ठीक है, आयतन निकालो फिर से, वॉल्यूम फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू रखो 1/3 पाई सेम, r पर 2r डबल टाइम, h पर h/4। सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट हो गया, मतलब सेम आ गया 1/3 पाई r² h। तो आपने क्या देखा, सेकंड कंडीशन में भी वही आयतन है जो फर्स्ट कंडीशन में है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, कोई बदलाव नहीं है, यानी कि नो चेंज। समझ गए, आंसर 1 कंप्लीट है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 2, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ यूनिट हाइट एंड यूनिट बेस रेडियस इज। इकाई ऊंचाई तथा इकाई त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी r भी 1 दिया है इकाई का मतलब, और h भी 1 दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, आंसर 2 दिया है, यानी कि गिवन त्रिज्या r 1 है, ऊंचाई h 1 है। l निकालेंगे, यानी कि त्रिज्या ऊंचाई स्लांट हाइट, फॉर्मूला अप्लाई करो, इसकी वैल्यू रखो, क्या मिलेगा आपको, √2। हमें निकालना क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA ऑफ कोन, फॉर्मूला होता है पाई r l, इसकी वैल्यू रखो पाई पे पाई, r पर रख सकते हैं 1, l आप निकाल चुके हो, √2 वैल्यू रखो तो आंसर मिलेगा √2 पाई। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, यूज पाई इक्वल टू 3.14। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई की जगह 3.14 का प्रयोग करना है। सॉल्यूशन, आंसर नंबर 3, r पता है कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, TSA ऑफ हेमिस्फेयर, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पर 3, पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, r पर 2 डबल टाइम रखो, मल्टीप्लाई करो 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स वॉल्यूम। यदि एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 4, ऊंचाई h पता है, त्रिज्या ऊंचाई l पता है, तो पहले हम r निकालेंगे, फॉर्मूला होता है रूट में l² - h², इसकी वैल्यू रखो, l पर 28, h पर 21 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करने पर r मिलेगा 7√7। फिर निकालना है आयतन यानी कि वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/3 पाई r² h, वैल्यू रखो 1/3 पर सेम, पाई का मान 22/7, r पर 7√7 डबल टाइम, h पर आपको 21 रखना है। आगे सोल्व करो, 7 से 7 कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 7 जा 21, बचेगा 22 इंटू 7, और ये जो रूट है ना इसमें से भी एक 7 इक्वल होके बाहर निकल आएगा, तो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन, आंसर 5, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दिया 28, फॉर्मूला इधर अप्लाई करो, 4 पाई r² इक्वल टू 28 के, तो r² 4 पाई डिवाइड में हो जाएगा, 4 से कट करोगे, 4 1 जा 4, 7 जा 28, यानी कि 7 अपॉन में पाई मिलेगा, स्क्वायर इधर से हटाओगे रूट लग जाएगा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 7 अपॉन में रूट में 22 कैसे आया, ये रूट में 7 है और पाई का मान 22/7 रख सकते हैं। आगे सोल्व करोगे तो ऊपर रूट में 7 रहेगा, ये नंबर पलट जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा, 22 नीचे, तो ऊपर पेयर बन जाएगा, 7 निकलेगा, नीचे √22 ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, तो r आप ध्यान रखना, आयतन का फॉर्मूला अप्लाई करो। अब इसके बाद में आगे आयतन का फॉर्मूला अप्लाई करो, यानी वॉल्यूम का 4/3 पाई r³, सेम लिखो, 4/3 पाई पर 22 अपॉन में 7, r पर 7 अपॉन में √22 ट्रिपल टाइम। ठीक है, अब देखो 7 से 7 कट हो गया, बचा 4 अपॉन में 3, 22, 7 7 का मल्टीप्लाई करो 49, नीचे इन दोनों का पेयर बन जाएगा, तो इसमें से एक बाहर निकल आएगा, तो हम लिख सकते हैं 22, और इसका पेयर नहीं बनेगा तो ऐसे लिख देंगे। अब आगे देखोगे 22 से 22 कट जाएगा, 4/3 सेम लिखा,
49 अपॉन में √22। हर का परिमेयकरण करेंगे क्योंकि रूट में नंबर है, तो ऊपर भी √22 नीचे भी √22 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 449 रूट में 22 और नीचे 3, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, 22 निकल आएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 49 का 4 से 196 रूट में 22 सेम लिखो, और नीचे 3 का 22 से 66 यहीं पर रोक दो, सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 4:5 एंड द रेडियाई ऑफ देयर बेसेस इन द रेशियो 5:2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 4:5 है, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 5:2 है। शंकुओं के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। आंसर 6, माना ऊंचाई लेट हाइट h1 4x h2 5x, त्रिज्याएं मान लेंगे रेडियाई r1 5x r2 2x। ठीक है, तो रेशियो निकालने यानी कि अनुपात हिंदी वाले लिखेंगे पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन, इंग्लिश वाले वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डायरेक्ट वैल्यू रखो 1/3 पाई। ऊपर पहले के लिए r1 5x डबल टाइम और h1 4x रखोगे, नीचे के लिए 1/3 पाई सेम, r पर 2x डबल टाइम और h 5x। अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको समझना है, काटने पीटने में गलती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट हो गया, x से x, x से x, x से x, 5 से 5 कट हो गया, 2 2 जा 4 से 4 कट हो गया, ऊपर 5 बचा नीचे 1 बचा, यानी 5:1 आपको आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। टू स्फेयर्स हैव देयर रेडियाई इन द रेशियो 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। आंसर नंबर 7, माना त्रिज्याएं लेट रेडियस r1 x r2 2x, क्योंकि 1:2 दिया है तो ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात यानी कि रेशियो निकालेंगे, तो हिंदी में पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश वाले लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फेयर अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फेयर। फॉर्मूला अप्लाई करो, 4πr² होता है, तो 4π पहले के लिए r आपका x है तो x इंटू एक्स, और दूसरे के लिए 4πr² यानी 2x इंटू 2x आपने माना है। ठीक है, सोल्व करो, 4π से 4π कट हो गया, x से x कट हुआ, x से x, ऊपर 1 मिलेगा, नीचे 2 2 जा 4, यानी कि 1:4 आपको आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस इन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा इज कॉल्ड। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान में अंतर कहलाता है, तो उसे बोलते हैं परिसर यानी कि रेंज। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट डेटा ग्राफिकली। इनमें से कौन आंकड़ों का आलेखीय प्रदर्शन नहीं करता, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ग माप यानी क्लास साइज। बाकी आयत चित्र, दंडालेख, बारंबारता, बहुभुज तीनों करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि नहीं करता, तो आपका ऑप्शन राइट होगा डी, वर्ग माप यानी कि क्लास साइज। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 25 छात्रों का भार नीचे दिया गया है। द वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इज गिवन बिलो। निम्नलिखित बारंबारता तालिका को पूरा कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले यहाँ पर भार यानी वेट, इधर फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता है। तो सबसे पहले देखो 35 कितनी बार है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर काउंट करोगे 35, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर लिखोगे 8। इसी प्रकार 36 कितने टाइम है, यहाँ पर काउंट कर लेना। 36 आपका है बच्चों 1 2 3 4 5
6 लिखेंगे। इसी प्रकार 37 देखो कितनी बार है, तो ये 8 है, ये 6 है। 37 कितनी बार है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 टाइम है। 38 देखो कितनी बार है, 8 6 4 फिल कर दो। 38 कितनी बार है, 38 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आप ऐसे ही फिल कर देना। 35 8 टाइम है। 36 6 टाइम है। 37 4 टाइम है। 38 7 टाइम है। टोटल स्टूडेंट है 25। अगर इनको आप प्लस करोगे 8 + 6 + 4 + 7 तो आपको मिलेगा 25, जो कि क्या होगा, आपका योग यानी कि सम होगा। लेकिन हमें योग यानी कि सम लिखना नहीं है, केवल ये टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब कि आपको टोटल इतना ही फिल करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन बिलो आर द मार्क्स सिक्योर्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम आउट ऑफ 100। नीचे एक कक्षा के विभिन्न छात्रों द्वारा 100 में से प्राप्त अंक दिए गए हैं। विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट, अंक यानी कि मार्क्स ABCDEF 70 40 65 25 80 35 दिया गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन किए गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अंकों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ बनाएं। दूसरा क्वेश्चन है विच स्टूडेंट सिक्योर द मैक्सिमम मार्क्स। किस विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। आंसर नंबर 4 का फर्स्ट, ये आपका एक्स एक्सिस है यानी एक्स अक्ष, और ये वाई एक्सिस है यानी कि वाई अक्ष। ठीक है, इसे आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है, स्केल का इस्तेमाल करना है, पेंसिल का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल सीधा बनाना है। मैंने हाथ से बनाया, टेढ़ा मेढ़ा है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थी ABCDEF हो जाएंगे। इधर हमने पैमाना मान लिया 10 का, 10 20 30 40 50 60 70 80। तो ए जो विद्यार्थी है उसके नंबर हैं 70, तो 70 यहाँ पर है। ठीक है, तो ए का इस हिसाब से बनेगा 70। इसके बाद में बी विद्यार्थी जो है उसके 40 हैं, 40 यहाँ पर है, तो बी के लिए 40 ये हो जाएगा। सी का 65 है, तो 60 और 70 के बीचों बीच में 65 होगा यहाँ पर, तो इस प्रकार सी का हो जाएगा। उसके बाद में डी का 25 है, तो 20 और 30 के बीचों बीच में 25 होगा, 25 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में ई 80 है, 80 ऊपर साफ साफ पता चल रहा है, ये 80 का हो जाएगा। एफ 35 है, तो 35 30 और 40 के बीचों बीच में होगा यहाँ पर, तो ये 35 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ। ये चीज़ ध्यान में रखना, ऐसे ही आपको बना लेना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन पे कह रहा है कि किस विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। तो ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा अंक इधर हैं, सबसे हाईएस्ट क्या है, ये है। ठीक है ना, तो ई आंसर लिखोगे, ए विद्यार्थी, तो सेकंड के आंसर में लिखोगे ई। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा और ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता है सबसे कम किसने प्राप्त किया, तो डी वाला सबसे कम प्राप्त कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है, तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए आयत चित्र बनाएं। कक्षा यानी क्लास, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, तो हम कक्षा के लिए पैमाना लेंगे 0 10 20 30 40 50, और बारंबारता के लिए भी पैमाना मान लेंगे 10 का, 10 20 30 40 50, हाईएस्ट नंबर है 65, तो हम 70 तक लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 5, एक्स अक्ष पर क्लास यानी कि कक्षा हो जाएगी 0 10 20 30 40 50। वाई अक्ष पर बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0 10 20 30 40 50 60 70। 10 के गैप के हिसाब से पैमाना ले लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी है 30, तो 30 यहाँ पर है, 0 से 10 के बीच में 30 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में 10 से 20 पर 65 है, तो 65 60 और 70 के बीच में होगा यहाँ पर। ठीक है ना, बीचों बीच में। ठीक है, ये हो जाएगा 65।
फिर 20 से 30 पर 45 है, 45 40 और 50 के बीचों बीच में होगा, यहाँ पर होगा तो ये 45 हो जाएगा। 30 से 40 पर 30 है, 30 यहाँ पर है, 30 ये हो जाएगा। 40 से 50 पर 10 है तो 10 यहाँ पर है, ये हो जाएगा। तो मतलब कि इस प्रकार बनेगा, ये 30 है, ये आपका 65 है, ये 45 है, ये आपका 30 है और ये 10 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम बन जाएगा। इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट है। टोटल 5 क्वेश्चन थे, 5 आंसर कंप्लीट हो गए हैं। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। आप पेंसिल, स्केल और ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना ताकि सीधा और साफ बने। आप इसे कलर भी कर सकते हो अलग अलग, ठीक है ना, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।